प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। मोटी माया सब तजे। माया के ऊपर हमने पहले भी बात की और माया पर ही ये बात है कि मोटी माया यानी जो बड़े रूप जो बाहर बाहर दिखती है वो तो सभी छोड़ देते हैं, झीनी तजी न जाए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है आध्यात्मिक साधकों के लिए भी और जीवन में जो भी जी रहे हैं उनके लिए भी, जो जीवन को सामान्य रूप से जी रहे हैं उनके लिए भी। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। संत कबीर की अनेक दोहे, उनमें से एक प्रसिद्ध दोहा ये भी है और माया के ऊपर है। माया महाठगनी हम जाने, ये तो आपने सुना ही होगा। उसी माया के ऊपर जी संत कबीर कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया तो सब छोड़ देते। मोटी माया का अर्थ यानी बाहर बाहर की, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। यहाँ पर संत कबीर ने बहुत अच्छे से समझाए, चाहे वे गृहस्थ रूप में साधना कर रहे हों या साधु रूप में कर रहे हों। साधु तो सामान्य रूप से ही त्यागता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, संपत्ति धन छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। तो संत कबीर ये इशारा कर रहे हैं कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। ऐसे त्याग का विशेष अर्थ नहीं। त्याग का अर्थ है, त्याग साहसिक है। त्याग करना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता। ये साहसिक तो है, लेकिन ये संत कबीर कह रहे हैं कि ये तो मोटी माया है। और जो गृहस्थ में भी रहकर संन्यास जैसे धर्म का पालन कर रहे हैं, वे भी ये समझ लें, ये जान लें कि अगर आपकी धन में रुचि नहीं, ठीक बात, आप बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठी नहीं कर रहे, अच्छी बात है। आप परिवार से भी संपर्क उतना नहीं बनाए, जुड़े तो हैं आप परिवार से क्योंकि आप गृहस्थ हैं, लेकिन भीतर ये सब मोटे मोटे तौर पर आप कर रहे हैं, बाहर बाहर। भीतर देखना है, झीनी तजी ना जाए। झीनी का अर्थ क्या? साधु एक जो जंगल में चला गया, जंगल में बैठा है और मन में संस्कार तो चल ही रहे, मन में संस्कारों की वो रील जो है वो तो चल ही रही है। वो कहाँ गई वो जानी चाहिए ना। संस्कार, हम जंगल में भी बैठे हैं, हम एकांत में भी साधना कर रहे हैं। ये गृहस्थों के लिए भी संन्यास के लिए तो सन्यासी ने छोड़ दिया, वो तो एकांत में बैठा है। वहां पर भी कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में तो काम क्रोध लोभ मोह उठ ही रहे हैं, कहाँ झीनी छोड़ी तुमने। और मन में ये घमंड है, अपने में ये अहंकार भी किए कि हम तो सन्यासी हो गए, हमारी मुक्ति तो निश्चित है। ये कोई मुक्ति नहीं है, यही माया का बंधन है। आप अच्छे से झीनी माया के घेरे में, और जो गृहस्थ में होकर साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, भी एकांत में कुछ समय निकालकर सुबह शाम और संध्या करते हैं, उसमें बढ़िया ध्यान कर रहे हैं, ये पूजा पाठ अपना कर रहे हैं, लेकिन मन तो लग ही नहीं रहा, बैठे बसे ध्यान में। वे खूब पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं और कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, भगवान की हम पे कृपा है। कहाँ पूजा कर रहे हैं आप? मन तो कहीं और चल रहा है और आप कहीं और हैं। पाठ चल रहा है, चालीसा चल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं उसको साधना रूप में कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ाते जा रहे हैं और मन में विचार कुछ और आते चले जा रहे हैं। तो ये गृहस्थों की ओर भी संत कबीर का इशारा है कि आप कुछ भी कर रहे हो, अगर मन कुछ और कर रहा है और आप कुछ और, तो आपने मोटी माया भले ही त्याग दी हो, झीनी नहीं छोड़ी। और विशेष रूप से जो साधन रत हैं, जो आध्यात्मिक साधक हैं, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, उनकी ओर तो विशेष रूप से इशारा संत कबीर इस पद में कर ही रहे हैं, इस दोहे में कर ही रहे हैं कि मोटी माया सब तजे, तुमने सब त्याग दिया।
तुमने घर छोड़ दिया, तुमने धन छोड़ दिया, तुमने यहाँ तक कि भोजन में भी बहुत कम भोजन लेने लगे, सब कुछ छोड़ दिए, वस्त्रों को भी छोड़ दिए। साधु ऐसे मिलते हैं जो वस्त्र भी नहीं पहनते। लेकिन ये तो मोटी माया है, ये तो बाहर बाहर की है। संत कबीर कह रहे झीनी तजी ना जाए, भीतर तो कामनाओं का होड़ लगी है। इसलिए आगे कह रहे हैं पीर, पैगंबर, औलिया, ये सब संतों की अलग अलग स्तर है, अलग अलग। किसी संत को या किसी साधक को, साधकों के ही नाम है जो संतों में भी जो संत हो चुके हैं, यानी साधक से संत की अवस्था तक भी पहुंच गए हैं, तो कुछ को पीर कहा जाता है, कुछ को पैगंबर कहा जाता है, कुछ को औलिया कहा जाता है। अलग अलग नाम है अवस्थाओं के। झीनी सबको पीर, पैगंबर, औलिया, झीनी सबको खाए। जो झीनी माया है ये तो इनको भी नहीं छोड़ती, ये इतनी सूक्ष्म है। मन के किसी कोने में भी सोच रहे होंगे कि उनने सब कुछ त्याग दिया, काम भी अब नहीं उठता, क्रोध भी अब नहीं उठता, लोभ भी अब नहीं उठता। लेकिन संत कबीर कह रहे हैं फिर भी होशियार रहना, सावधान रहना। पीर, पैगंबर, औलिया, झीनी सबको खा। ये जो झीनी माया है इसका कुछ भी भरोसा नहीं। ये जो भीतर जब तक वो सत्य ना मिल जाए, वो परमात्मा ना मिल जाए, जो माया से परे प्रभु है, जो ईश्वर है, जो हरि है, जब तक उससे एक ना हो जाए तब तक ना तो वे पीर ही हैं, ना तो वे औलिया ही हैं। वे अभी उस स्थिति वाले हुए ही नहीं है, भले ही नाम क्यों ना दे दिए हों। ये संत, ये व्यक्ति ही होता है, एक व्यक्ति ही भगवान हो जाता है। एक मनुष्य, कृष्ण क्या थे? एक मनुष्य थे, मनुष्य से ही स्थिति मिलते हुए ईश्वर परमात्मा हो गए। राम हमारे आप जैसे मनुष्य ही थे और फिर भगवान हो गए। शिव, जिन्होंने योग की खोज की, जिनको आदि योगी कहा जाता, उन्होंने योग की खोज की। कहीं योग टपका नहीं था उनके साथ कि ऊपर से ही योग आ गया हो, जन्म से ही योगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इस योग की खोज, इस विद्या, इस ब्रह्म विद्या की खोज की गई, इसे जाना गया, इस माया को त्यागा और उस सत्य को पाया जिसको परमात्मा ईश्वर का। और माया क्या? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। जब तक मन जीवित है, जब तक मन संसार में भटक रहा है, इंद्रियां बाहर की ओर हैं, तब तक आप माया में ही हैं। और भीतर जो जो संस्कार जन्मों जन्मों के भरे पड़े, ये बार बार उठते हैं और बाहर प्रकट हो रहे हैं, तो भी आप माया के ही घेरे में। बाहर से आपने भले ही सब कुछ त्याग दिया, वो भीतर तो उठ ही रहे हैं ना। भीतर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा, मोह आ रहा, झीनी माया है। इससे आप अलग नहीं हुए अभी। मन मरा नहीं तो माया नहीं मरी, यही माया है। ये सब माया है। जहां जहां तक मन जाता है, मन विचार करता है, जो जो विचार कर रहा है, ये सब माया है। मन ही माया है। ये मन मरना चाहिए तो माया मरेगी। और ये इतना सूक्ष्म है कि जो पीर, पैगंबर, औलिया की स्थिति वाले भी हो जाते हैं, मतलब उस स्थिति तक पहुंच जाते, साधना करते करते, संयम को साधते साधते, उन सबको भी ये जब तक उस, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे तत्व से कोई 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 ही जानता है। मुझे खोजने वालों में, मेरी चाह रखने वालों में, यानी उस परम तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कोई कोई ही मुझे तत्व से जान पाता, कोई कोई, करोड़ों में से कोई एक। और इन करोड़ों की सामान्य जनों की बात नहीं, जो साधना में लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। करोड़ों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है, इसलिए तू मुझे भली प्रकार तत्व से जान। और अगर तत्व से जान लिया मुझे कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, उस सत्य, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो झीनी माया से छुटकारा मिलेगा। तब तक, जब तक मुझे तूने भली प्रकार नहीं जाना, तब तक तत्व से नहीं जाना,
तब तक ये झीनी माया तुझे छोड़ने वाली नहीं है। तू बाहर से विषयों का त्याग कर सकता है, काम क्रोध लोभ मोह से छोड़ सकता है, लेकिन भीतर से भी ये ना उठे तो भी जब तक मुझे तत्व से नहीं जानोगे तब तक ये कभी भी उठ सकते हैं, संसार की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे तत्व से जान ले। तो ये जो भीतर की जो माया है, जो झीनी माया, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मुझे जिसने जान लिया उसकी तो फिर समाप्त होनी ही, लय हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ये मन ही विलीन हो जाएगा। और जब तक वो सत्य, जब तक एक ना हुआ जाए परमात्मा से, अद्वैत की स्थिति, जैसे जिसको ब्रह्म कहा, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जब तक एक ना हो जाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, मैं मिट ही ना जाए, जब तक ये स्थिति ना मिल जाए तब तक झीनी माया के घेरे में ही हैं आप, माया के घेरे में ही हैं। इसलिए तब तक सावधान रहना। संत कबीर उसी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोटी माया, बाहर बाहर की, वस्त्र त्यागना, घर त्यागना, ऐश्वर्य त्याग देना, धन त्याग देना, पत्नी त्याग देना, बच्चों को त्याग देना, ये सरल है। लेकिन ये जो झीनी है, झीनी माया, जो भीतर ही भीतर हमारे संस्कारों के, कर्मों के संस्कारों के रूप में मौजूद है, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सजग, बहुत जागरूकता चाहिए और बहुत साधना चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, सच्चा सदगुरु चाहिए, सब कुछ चाहिए इसके लिए। इसलिए बड़े सावधान होकर जीव। इतनी आसानी से मत समझ लेना कि मुक्ति मिल गई, कि माया से बच गए। इतनी आसानी से मत समझ लेना, ये ऐसी छोड़ती नहीं है। माया ऐसे नहीं छोड़ती। माया का अर्थ ही है मन के संस्कार। एक भी संस्कार जीवित है तो आप माया के घेरे में हैं। एक भी संस्कार, जब तक मन, ये जो चित्त है, चित्त के जो योगस क्या है, योग क्या है, चित्त, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां, इनका निरोध ही तो योग है। ये वृत्तियां जब तक शांत ना हो जाए, उस सत्य से एक ना हो जाए, लीन ना हो जाए वृत्तियां उस सत्य, तब तक योग घटित नहीं होता। ये चित्त ही जो बार बार चिंतन करता रहता है, कुछ ना कुछ विचार, ये जब तक विलीन ना हो जाए, ये चित्त ही ना मिट जाए, तब तक माया के घेरे में ही है आप। इसलिए बड़े सावधान रहना, बड़े होशियार रहना। ये जो झीनी माया है, पीर पैगंबर औलिया सब काहू को खाए, ये इनको भी खा जाती है। तो सावधान रहना। इस माया से छुटकारा ही वास्तविक मुक्ति आपको देगा। वास्तविक मुक्ति, जन्म मरण का ये जो चक्र है, यही समाप्त हो जाना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे छुटकारा ही असली मुक्ति है। पूर्ण अद्वैत की स्थिति न हो जाए तब तक छुटकारा नहीं है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक न हो जाए तब तक छुटकारे की कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए बड़ा याद रखना, संत कबीर यही चेता रहे हैं। इसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कह रहे हैं कि मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, हमने जो संत कबीर पर की, ये दोहे पर जो हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।